एक समय की बात है। देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपकी माया कैसी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर एक दिन श्री कृष्ण नारद जी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद जी तुरंत ही बोले, क्यों नहीं प्रभु, मैं अभी जल लेकर आया। नारद जी जल लेने के लिए चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया। उस मकान के भीतर से एक सुंदर कन्या निकली। कन्या का अद्भुत सौंदर्य देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे उससे बातचीत करने लगे। परस्पर बातचीत से दोनों में प्रेम हो गया। फिर नारद ने कन्या के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता की अनुमति से दोनों का विवाह हो गया। उस कन्या से नारद को संतान प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद कन्या के पिता का निधन हो गया और वे उसके संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। उनके सुख चैन भरे दाम्पत्य जीवन के करीब 12 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उस गांव में भारी बाढ़ आ गई, जिसमें नारद के पुत्र और पत्नी बह गए। नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी दुखी होकर विलाप करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। उन्होंने नारद की पीठ पर हाथ रखा और उनसे कहा, क्या तुम जल ले आए? आधे घंटे से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस पर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उनके लिए तो 12 वर्ष बीत चुके थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने नारद को अपनी माया का अनुभव कराया। मानव जीवन में हम माया को इन्हीं अर्थों में समझ सकते हैं। माया का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यह एक तरह की भ्रांति होती है जो हम और आप इसे अपना मान बैठते हैं। अक्सर हम नष्ट होने वाली चीज़ों को ही सत्य मान बैठते हैं। जो आज है और कल नहीं, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जो भविष्य में ना होते हुए भी हमें वर्तमान में प्रतीत होता है, दरअसल माया यही है। जो इंसान इस सत्य को जानते हुए समझ पाता है, वह कभी भी इस संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं हो पाएगा। फिर ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाएगा और ना ही वह सुख को पाने के पीछे भागेगा, क्योंकि वह इन सब से कहीं आगे निकल चुका होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि जो कोई भी इंसान अपने जीवन में सत्य का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करके ही इस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पर यह अनुभव सांसारिक मोह माया में उलझे व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिस जीवन को जी रहा होता है उसके लिए सत्य वही है। धन्यवाद।